लास्ट एपिसोड में मैंने बोला था कि डिजाइन प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप है डिजाइन थिंकिंग सीखना, पर मेरे हिसाब से एक और चीज है जो शायद उतनी ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज बिल्डिंग योर विजुअल लाइब्रेरी। और अच्छी बात यह है कि ये दोनों चीजें हम लोग साथ में कर सकते हैं। जब मैंने डिजाइन प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना, तब मुझे लोग बोलते थे कि रेफरेंसेस मत देख के बनाओ, इमेजिनेशन से बनाओ, खुद से स्केच करो, और मैं ट्राई करती भी थी पर मैं ब्लैंक हो जाती थी। कभी आइडिया ही नहीं आता था, कभी आइडिया आता भी था तो समझ ही नहीं आता था कि बिना देखे ड्रॉ कैसे करूं। उस टाइम मुझे जेन्युइनली इतना बुरा लगता था कि शायद मैं क्रिएटिव नहीं हूँ या मैं डिजाइनर अच्छी नहीं बन पाऊंगी, ऐसी ऐसी चीज है। लेकिन उस टाइम अगर मुझे ये विजुअल लाइब्रेरी वाली चीज किसी ने बताई होती ना, आई वुड हैव बीन वेरी थैंकफुल। मुझे तो बहुत लेट पता चला, पर मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। ये चीज जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी स्टार्ट करना। डजंट मैटर तुम्हारी एज क्या है, तुम कौन सी क्लास में हो, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, 9, 10, जितनी जल्दी हो सके। अब विजुअल लाइब्रेरी होती क्या है? सिंपल, जैसे बुक्स की लाइब्रेरी होती है वैसे ही विजुअल लाइब्रेरी में हम फॉर्म्स, शेप्स, स्ट्रक्चर्स, लेआउट्स, रेफरेंसेस, ऑब्जर्वेशंस, हमारी इंस्पिरेशंस, ये सब कलेक्ट करेंगे। अपने ब्रेन में तो करनी ही है, लेकिन हमें ये एक स्केचबुक में भी करनी है। एक सिचुएशन सोचो कि तुम्हें किसी ने बोला कि एक कैफे के लिए कुछ डिजाइन करना है या एक पोस्टर बनाना है। ये समझ लो कि तुम्हें एग्जाम में ये क्वेश्चन ही आ गया। हमारा ब्रेन आइडियाज कहाँ से लाएगा? क्रिएटिविटी पैदा होते ही तो नहीं आती ना कि हवा से उड़ के आ जाती है। क्रिएटिविटी कनेक्शन से आती है, और कनेक्शंस इंफॉर्मेशन से आते हैं। पहले हम एग्जिस्टिंग चीजें समझेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर उन्हें स्टोर करेंगे, और फिर हम खुद का नया बनाएंगे। और विजुअल लाइब्रेरी के लिए तुम्हें बहुत आर्टिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। कंपलसरी नहीं है कि तुम स्केचिंग ही करो। तुम फोटोज कलेक्ट कर सकते हो, टाइपोग्राफी कलेक्ट कर सकते हो, न्यूज़पेपर के कटआउट्स कलेक्ट कर सकते हो, डूडल्स तो बना ही सकते हो, या फिर नोट्स लिख सकते हो अपनी डायरी में। अगर हेल्प चाहिए ना तो ये वाली बुक पढ़ लेना। अगर नहीं भी पढ़नी है तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसमें जो भी मैंने पढ़ा है या सीखा है मैं वो और शेयर करूं। और इन सब का मेन मोटिव पता है क्या है? हम लोग देखते हैं, हम लोग को आइडिया आता है, पर हम ज्यादा टाइम तक उसको अपने दिमाग में नहीं रख पाते, हम भूल जाते हैं। तुम्हें आज कोई आइडिया आया, कुछ भी छोटे से छोटा, तुमने उसे कहीं लिखा नहीं, तुम 10 दिन बाद भूल गए, तो इसीलिए एक नोटबुक या स्केचबुक कुछ भी कैरी करो, उसमें या तो ड्रॉ कर लो, नोट्स बना लो, कुछ भी करो, बस लिखो, अपना खुद का कलेक्शन बनाओ। आज से कैप्चर करना, कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे ना तो एक टाइम आएगा जब तुम्हें पिंटरेस्ट पे नहीं जाना पड़ेगा, तुम खुद की डायरी खोलोगे या फिर स्केचबुक खोलोगे आइडियाज के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में सबसे पहले आती है लाइन प्रैक्टिस, जो शायद प्रिपरेशन की सबसे बोरिंग, सबसे अंडररेटेड चीज है, बट आई प्रॉमिस कि सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग भी यही चीज होगी। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे तुमने लाइन प्रैक्टिस कर ली ना, आई गारंटी यू विल इम्प्रूव योर स्केचिंग। अब करनी कैसे है? खुद को चैलेंज करके। अगर तुम ऐसी लाइन सही से बना पा रहे हो तो ऐसी बनाओ, ऐसी बना पा रहे हो तो ऐसी बनाओ। तुम्हारा हाथ जिस भी पोजीशन में कंफर्टेबल है उसमें तो प्रैक्टिस करोगे ही तुम। जैसी स्ट्रोक्स ड्रॉ करने में कंफर्टेबल नहीं है तुम्हें वो भी बनाना है। तुम्हारा हाथ तुम्हारा सबसे बड़ा टूल होना चाहिए। तुम खुद को जितने अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारा हाथ का मूवमेंट बढ़ेगा, उतना ज्यादा कंट्रोल आएगा, उतना ज्यादा तुम इम्प्रूव करोगे। तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, और वही चीज तुम्हें स्केचिंग में बहुत हेल्प करेगी। स्टार्टिंग में शायद तुम नोटिस भी ना करो, पर एक बार जब बहुत प्रैक्टिस कर लोगे ना तब अलग ही फ्लो आएगा हाथ में। अब जो विजुअल लाइब्रेरी तुम बना रहे हो उसको भी प्रैक्टिस करना है, और उसका सबसे इजी तरीका है एक दिन का एक टॉपिक। एक दिन ट्रीज ले ली, एक दिन शूज ले लिए, किसी दिन ह्यूमन फिगर्स ले लिए, किसी दिन फर्नीचर ले लिया, किसी दिन एनिमेशन का कुछ ले लिया, किसी दिन टाइपोग्राफी ले ली, किसी दिन इमोजीज ले लिए या फेशियल एक्सप्रेशंस ले लिए। अभी हमको सब चीजें एक्सप्लोर करनी है, एक ही चीज पे बंध के नहीं रहना है। मैं अपनी विजुअल लाइब्रेरी को ना ऑलमोस्ट नोट्स की तरह रखती थी, और इससे मेरा रिटेंशन बहुत इंप्रूव हुआ है। मैं इन पेजेस को गो थ्रू करती हूँ ना तो मुझे डिटेल्स याद आ जाती है वापस, और बार बार देख के, बार बार प्रैक्टिस करके ना वो मेरे अंदर ही बैठ जाती है। बार बार प्रैक्टिस करके एक टाइम ऐसा होता है जब मैं कोई भी पर्टिकुलर चीज बिना देखे खुद से बना लेती हूँ। सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी थी ना वो है रैंडम चीजें बनाना। बस पिंटरेस्ट खोला, जो दिखा वो स्केच करा, एक पेज हुआ, डन, खत्म, नेक्स्ट पेज पे चले गए। उससे कुछ हेल्प नहीं हुई। थोड़ी स्पीड स्केचिंग में प्रैक्टिस हो जाती थी, पर फिर भूल जाती थी, कुछ मतलब ही नहीं निकलता था। अब मैं तुम्हें मेरे और कुछ पेजेस दिखाती हूँ। ये परफेक्ट नहीं है, एंड ऑनेस्टली होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गोल परफेक्ट स्केचबुक बनाने का नहीं है। विजुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है, समझना है, डिटेल्स याद रखनी है, इम्प्रूव करना है। और मैंने तो अभी तक कोई प्रॉपर
स्केचबुक भी नहीं बनाई है, एक फाइल में सब जमा करा हुआ है। लास्ट एडवाइस इस वीडियो के लिए, एक चीज को ज्यादा बार प्रैक्टिस करो, ना कि ज्यादा चीजों को सिर्फ एक बार प्रैक्टिस। तुम एक चीज 10 बार बना लोगे, 11वें बार में देखना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार में 10 चीजें बना ली तो 11वीं बार में उनमें से एक भी नहीं बना पाओगे। हाँ, कुछ ऑब्जेक्ट्स एक बार में याद हो जाते हैं, कुछ 5 बार में होते हैं, कुछ 10 बार में होते हैं, किसी के लिए और ज्यादा प्रैक्टिस लगती है। और ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। तो तुम खुद को दूसरों से कंपेयर तो मत ही करना, अपने पे ध्यान दो भाई। सबका रिटेंशन अलग होता है, सब अपना गेम खेल रहे हैं। और डिजाइनर्स भी बहुत तरह के होते हैं। और मैंने एक चीज और बोली थी कि स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है डिजाइन में, लेकिन अगर तुमको एज ए डिजाइनर स्केचिंग आती है, तुम वहीं पे 50% लोगों से बेटर हो जाते हो। डिजाइनर्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन बेसिक सबको आने चाहिए। उसके बाद तुम्हें जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट हो उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करो। और बस एक ही गोल रखो कि हर दिन 1% बेहतर होना है। एक दिन में अपन डिजाइनर तो बन नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव करेंगे ना। पूरी जर्नी के मजे लेते चलो, और आगे की बातें नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं। बाय बाय।